हाय क्लास, कैसे हैं सभी। सबसे पहले कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज हम ऑनलाइन नहीं आ पाए, तो हमने सोचा फिर क्लास तो रिकॉर्ड कर ही ली जाए। ठीक, हम आयु रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे थे। एक और चीज़, कल बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने क्या, सिर्फ 2 लोगों ने कमेंट किया कि जो x की वैल्यू थी सर आपने गलत रख दी। बेटा वो गलत नहीं रखी थी, जानबूझ के रखी थी ताकि मुझे पता चल पाए आप लोग कितने अटेंटिव हो, आपका ध्यान है या नहीं है। कुछ चीज़ जानबूझ के इसलिए भी जाती है कि आप सिर्फ देख रहे हो वीडियो या थोड़ा समझ भी रहे हो। नॉर्मल सी चीज़ थी, वो डिवाइड करके आना था x की वैल्यू को, मैंने उसे एज इट इज़ रख दिया था। क्लियर है? तो वो जानबूझ के किया था मैंने, ताकि पता चले आप वीडियो ध्यान से देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। क्लियर? तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए बढ़ते हैं आगे। हम 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। एक तो एज को दे रखा था आपको रेशियो में, कि माता पिता की आयु का रेशियो में, फिर कुछ साल बाद कुछ और रेशियो हो जाता है। रेशियो मतलब अनुपात, कि माता पिता की या फिर पिता पुत्र की या किन्हीं 2 व्यक्ति ए और बी की आयु का अनुपात जो दे रखा था। फिर कुछ वर्ष बाद या कुछ वर्ष पहले उनका रेशियो चेंज हो जा रहा था। फिर नेक्स्ट डे हमने किया, नेक्स्ट डे मतलब कल ही हमने किया कि हाँ, हमने फिर वो क्वेश्चन किए जिसमें गुना में था कि पिता की आयु सन की पुत्र की आयु की 2 गुनी है, कुछ वर्ष बाद तिगुनी हो जा रही है या चौगुनी हो जा रही है। इससे रिलेटेड किया, मतलब गुना में करा। वो अनुपात में था या गुना में था। अब क्वेश्चन थोड़े नॉर्मली जो जाते हैं क्वेश्चन सब इजी टू टफ जाते हैं। मेरी आदत है टफ टू इजी आने की, तो ये क्वेश्चन थोड़े और भी ज़्यादा इजी है उससे। करते हैं क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए बी की आयु का योगफल 22 वर्ष है। ठीक, फिर दे रखा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको, ए ये रहा, बी ये रहा। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि ए की जो आयु है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि हम फिर ए को मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं x, और जो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो सिंपली ये इससे 4 वर्ष बड़ा हो गया, इसकी एज जो भी थी उसको मैंने 4 जोड़ दिया। x की कहानी ये होती है, बहुत लोग जो नॉन मैथ के हैं, मैथ में ज़्यादातर हम लोग करते हैं, कोई संख्या हमें नहीं पता होती है तो लेट बी x कर देते हैं, यानी माना x। वही चीज़ हमें इनकी एक्चुअल एज तो पता है नहीं अभी, तो हमने उसे मान लिया है कि भाई इसकी एज x थी। हम निकालेंगे x की वैल्यू क्या है बाद में, बस इतना पता है कि जो भी b की स्टैम्प की एज है वो a से छोटा है, यानी जो a है वो b से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक, इतना हो गया। फिर उसके बाद में उसने एक और चीज़ कह रखी है कि इन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है, 22 वर्ष है। योग मतलब दोनों का टोटल। तो ये हो गई ए की एज, ब्रैकेट लगा दो जिससे आपको पता चल जाए कि ये सिर्फ ए की एज है, और ये हो गई बी की एज। इनका टोटल कितना है, 22 वर्ष है। वर्ष में इसलिए लिख रहा हूँ, यूनिट है बाद में लिख देंगे, बार बार वर्ष वर्ष क्या लिखूँ, डायरेक्ट लास्ट आंसर में लिख देंगे। फिर यहाँ पर ब्रैकेट का कोई वैसे मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर कोई साइन भी नहीं है, बाहर कोई डिजिट भी नहीं है। अगर कोई डिजिट होती है मतलब कोई नंबर होता है, तो मैंने बताया था बाहर अगर कोई नंबर है उसका मतलब होता है कि उसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर रखे हर एलिमेंट से करते हैं। यहाँ ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो सिंपली इसे हम हटा देते हैं। ये हो गया 22। क्लियर? फिर x और x को गिन लिया जाए, कितने x हैं इसमें, 2 x हैं। ये जो 4 लिखा हुआ है ये बिना x वाला है, इसे अलग लिखेंगे, सिर्फ प्लस का 4 हो गया, और ये हो गया फिर 22। बाकी की क्लास की तरह इसमें भी x वाली टर्म को एक जगह रख देते हैं और बिना x वाली टर्म को एक जगह रख देते हैं। ये हो गया 2x, वहाँ दूसरी साइड पहले से ही लिखा हुआ है 22। फिर ये यहाँ पर प्लस का है, उधर जाएगा इक्वल टू के तो साइन चेंज कर देगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 2x, और ये 22 में से 4 माइनस करो तो 18। x की वैल्यू कल मैंने इसे ना काट करके एज इट इज लिख दिया था। क्लियर है? यहीं पर थी जो कमी थी, वो जानबूझ के की गई थी। हमेशा याद रखना, यहाँ से वहाँ को नंबर को काट देना है। ऐसे नहीं पता कि 9 आएगा, कोई बात नहीं, ऐसे तो पता है 2 लिखा है, x है 2 का, और इक्वल टू में 18। ये चीज़ मैंने बताई है, कोई भी चीज़ अगर प्लस की हो जाके माइनस की हो जाएगी, और प्लस माइनस की तो प्लस की हो जाएगी। मल्टीप्लाई में कोई नंबर यहाँ पे कोई साइन नहीं, यानी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की तो जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो ये हो गया 18, नीचे
2 कितना आ गया 9 आ गया। वही चीज़ मैंने यहाँ की यहाँ से सीधे सीधे काट दिया नंबर से नंबर को, तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी निकल कर आ गई 9 निकल कर आ गई। फिर मुझसे किसकी एज पूछी है, मुझसे एज पूछी है इसने ए की एज बतानी है हमें, यहाँ ही लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन भी आपको सामने दिखेगा। ए की एज कितनी है x+4 है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9 आ गई, +4 कितना हो गया 13 हो गया। अब लिख देता हूँ मैं वर्सेस में, ठीक। और अगर पूछ ले मुझसे बी की एज कितनी है, क्वेश्चन में तो ए की पूछी थी, बाई चांस आपसे बी की पूछ ले तो बी का पूछने के लिए कितना है, बी की वैल्यू कितनी है सीधे एक्स है, एक्स कितना है आप ये भी निकल कर 9 वर्ष। क्लियर। इसके अलावा एग्जामिनर कभी कभी इन दोनों के एज का अंतर भी पूछ लेता है। अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर। क्या बात कर दी मैंने, है ना, हिंदी इंग्लिश ही तो है। मतलब ये हुआ अंतर का कि बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को घटा देते हैं, ठीक। तो ए की जो एज निकल कर आई, अगर वो क्वेश्चन कहता है कि ए की आयु, ए और बी की आयु में अंतर क्या होगा, अंतर मतलब डिफरेंस निकालना, बड़ी में से छोटा घटा दो सीधे सीधे। ए का कितना निकल कर आया अभी अभी 13 वर्ष, और बी का कितना निकल कर आया 9 वर्ष। ये कुछ अजीब लग रहा है देखने में, लाइन ज़्यादा लंबी खींच दी मैंने इसको। 9 वर्ष, डिफरेंस बड़े में से छोटा घटा दो, बड़ा क्या होगा 9, 13 होगा, 13 में से 9 गया कितना बचा 4 वर्ष। क्लियर है। डिफरेंस हमसे पूछे तो 4 वर्ष, ए की आयु पूछे तो 13 वर्ष, बी की पूछे तो 9 वर्ष, और सर पूछने लगे योग क्या पूछे, तो योग तो ऑलरेडी दे ही रखा है, उसमें क्या कोई पूछेगा, टोटल तो दे रखा है 22। क्लियर है। सिंपली डिफरेंस रखा था, डिफरेंस कितने का था 4 साल बड़ा था, इसको मैंने x माना, उसमें मैंने 4 साल का डिफरेंस था, मैंने 4 जोड़ दिया। फिर उसने कह रखा था इन दोनों का टोटल 22 है, दोनों की एज को जोड़ दिया 22 लिख लिया। x वालों को एक जगह रख के लिख दिया, जोड़ दिया क्योंकि निशान प्लस का था, और बिना x वालों को एज इट इज अलग रखा क्योंकि इसके पास x नहीं था। फिर x वालों को अलग टर्म में रखा, बिना x वालों को दूसरी इक्वल टू दूसरी साइड रख दिया। ये प्लस का था, उधर गया तो माइनस का हो गया, फिर माइनस करके आ गया 18 आ गया। फिर x की ये यहाँ पर चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मुझे सिंपली x की वैल्यू चाहिए। उसके अलावा अगर जो भी यहाँ पर है इसके x के साथ, चाहे वो प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, इक्वल टू को दूसरी साइड फेंक देंगे। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, जो मैंने शॉर्ट में करके दिखा दिया। यहाँ मैंने यहीं पर ही डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 9, सॉरी x की वैल्यू आ गई आपकी 9। इस x की वैल्यू को मैंने रख दिया यहाँ पर, तो मेरी a की वैल्यू आ गई x+4 यानी 9+4 बराबर 13 वर्ष। फिर b की निकालनी थी, b की x थी तो एज इट इज 9 वर्ष। क्लियर है। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। बाकी बढ़ते हैं फिर इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर। ले लिया था स्क्रीनशॉट, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की तरह का है। रमेश और गणेश मिलकर, या ये कहें रमेश और गणेश बोलो या गणेश बोलो, दोनों चीजें सेम है, ऐसे भी लिख देते हैं गणेश की आयु का योग 28 वर्ष है, ठीक। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो फिर किसकी एज पूछ ली जाए, गणेश की पूछ लेते हैं। गणेश की आयु क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मुझे आंसर चाहिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। कल का आंसर का देखते हैं, किसे मिलने हैं 10 रुपये, उसने अगर यूपीआई नहीं दिया हो तो अपना यूपीआई दे देना। बाकी इसके लिए 20 रुपये लगाते हैं सीधे सीधे। वैसे तो क्वेश्चन 20 रुपये के लायक है नहीं, कोई नहीं। जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा कमेंट में, उसे 20 रुपये के नाम अपना यूपीआई नंबर दे देना।
चलो 20 रुपये सुनने में कुछ खास नहीं लग रहा, शगुन का 21 रुपये देंगे, ठीक है 21 रुपये। तो ये शगुन का आएगा सर, अरे इनाम का शगुन ही होता है और काय का शगुन चलेगा। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट, जिसने नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं तो खैर अपने परिवार का अकेला भाई हूँ, 4 भाई होते हैं तो उनका क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कितना बड़ा है, किसकी उम्र कितनी है। क्वेश्चन है 4 भाइयों का आयु का योग, 4 भाइयों की आयु का योग कितना दिया है 56 वर्ष है। क्लियर। फिर उनकी आयु का अंतर क्रमशः मतलब सीक्वेंस के हिसाब से, इधर लिख लो, उनकी आयु का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है, 4 वर्ष है। तो पूछा है सबसे बड़े भाई की उम्र क्या होगी, सबसे बड़ा भाई, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति, और सबसे छोटा भाई सबसे मौज लेने वाला, या नहीं उल्टा भी हो जाता है कभी कभी, सबसे छोटे पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, बड़ा कहते हैं अरे छुटके तो करिए आगे वाला काम, फिर भी बड़े भाई की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, तो हमें इसमें सबसे बड़े भाई की आयु बतानी है, करते हैं इसे। अच्छा, इस चीज़ की लाइन का मतलब समझो, उनकी आयु का जो योग है अंतर क्रमशः 4 वर्ष, यानी सबसे बड़ा भाई होगा, उससे जो छोटा होगा वो 4 वर्ष छोटा होगा, फिर उससे जो अगला वाला भाई होगा वो उससे और 4 वर्ष छोटा होगा, फिर जो उससे छोटा भाई होगा उससे 4 वर्ष और छोटा होगा, यानी सारे भाई 4 वर्ष के अंतर में होंगे। ठीक है, हमसे पूछी है सबसे बड़े भाई की आयु, तो सबसे बड़ा भाई को हम x मान लें, इससे क्लियर दिखेगा नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाए कोशिश किया करो x को वही माना करो, क्योंकि फिर बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं रहती, डायरेक्ट जो हमारी x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े भाई की जो आयु मान लेता हूँ मैं, फिर x मान लेता हूँ, उसके जो छोटा होगा वो उससे 4 वर्ष छोटा होगा, -4, इससे जो छोटा होगा वो उससे और 4 वर्ष छोटा होगा, -4 पहले से ही है, 4 उसमें से और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, उससे जो छोटा होगा वो उससे 4 वर्ष और छोटा होगा, और -4 कर देते हैं, ये आ गया 12, 4 भाई हो गए, 1 2 3 4, सबसे बड़ा ये वाला होगा क्योंकि बाकी सबकी एज घटती चली जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि उनकी आयु का जो योग है, यानी जो उनकी आयु का टोटल है, यानी सभी की आयु को अगर जोड़ देते हैं तो उनका जो टोटल है वो कितना है 56 वर्ष है। जोड़ दो भाई, फिर x किया, ये दूसरे भाई की उम्र हो गई, ये तीसरे भाई की हो गई, ये चौथे भाई की हो गई, इनका टोटल कितना है 56 वर्ष है। क्लियर। ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा है नहीं, प्लस ही है, प्लस में तो मतलब कोई अंतर पड़ना नहीं है, जो निशान है वही रहेंगे। दिक्कत तब आती है अगर यहाँ माइनस होता है, तो माइनस में होता है तो अंदर के निशान चेंज करते चले जाते हैं, प्लस माइनस रहता है, माइनस प्लस होता है। इस चीज़ को बताएंगे कभी दूसरी क्लास होगी, यहाँ जरूरत है नहीं, आगे बढ़ते हैं सीधे। x सिंपली x -4, सिर्फ हम इसमें ब्रैकेट हटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लियर, सिर्फ हमने इसमें ब्रैकेट को हटाया है, ब्रैकेट को हटाने में भी कुछ कैलकुलेशन नहीं की जैसे बोर्ड मार्क्स में करते हैं, सिंपली ब्रैकेट निशान को हटाया। अब हमारा क्या काम है, x वालों को एक जगह लिख लो, बिना x वाले टर्म को अलग लिख लो। तो कितने x हैं, 1 2 3 4, 4 x हैं, 4x लिख दिया। क्लियर। अच्छा, इस चीज़ में मत जाना मैं कभी इंग्लिश के वर्ड बोल देता हूँ, कभी हिंदी के बोल देता हूँ, मिक्स में पढ़ो, सभी को समझ में आए। वैसे इतनी कुछ हार्ड इंग्लिश या हिंदी तो है नहीं, 4 4 सभी को पता है, तो मेरी आदत बन गई पता नहीं क्यों। 4x हो गया, फिर माइनस का 4
माइनस का 8 और माइनस का 12 बराबर 56। अब ये चीज़ अभी हमने नहीं देखी थी लास्ट क्लास में। माइनस 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 सेम साइन आपस में जुड़ जाते हैं, याद रखना। सेम साइन है, आपस में जुड़ जाएंगे। अपोजिट साइन मतलब एक अगर प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो बड़े में से छोटा घटा दो और बड़े जो बड़ी डिजिट लगी हुई उसके सामने का जो साइन होगा वो लिख देंगे। सेम साइन है यानी आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो गया? पहली बात तो 4x वही का वही रहा। कितना? 8 4 12, 12 और 12 24, माइनस का 24 बराबर 56 4x। उसके बाद हम क्या काम करते हैं? x वाली टर्म एक साइड, बिना x टर्म वाली इक्वल टू की दूसरी साइड। ये माइनस का है, उधर जाके काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 56 प्लस 24। क्लियर? अब 4x इन्हें जोड़ के बताओ कितना हुआ? 6 4 10, 1 कैरी हो गया, 6 6 2 8, 8 से इसे बनो भाई 8। x की वैल्यू 80/4 कितनी निकल कर आ गई? 20 वर्ष। यानी कि बड़े भाई की वैल्यू, बड़े भाई की उम्र को हमने क्या माना था? x ही माना था, तो बड़े भाई की एज हो गई हमारी 20 वर्ष। क्लियर? यही हमारा आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन पूछ लेता सबसे छोटे भाई की आयु क्या है, सिंपली x की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई थी? 20। 20 में से हमें 12 घटा देने हैं, कितना आ गया? 8। सबसे छोटे की उम्र हो गई 8 वर्ष, सबसे बड़े भाई की उम्र हो गई 20 वर्ष। सबसे घर का जिम्मेदार व्यक्ति घर को ही संभाल रहा होगा, बाकी भी कर रहे होंगे। खैर, जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 20 वर्ष। क्लियर है? क्या किया हमने? तीनों का योग दे रखा था, उसे हमने बाद में लिखा। सबसे पहले हमारी चीज़ थी उनकी जो आयु का अंतर है क्रमशः 4 वर्ष है, यानी पहला भाई अपने छोटे भाई से 4 वर्ष बड़ा था। डिफरेंस 4 4 4 4 का निकाल लिया। देखो यहाँ का डिफरेंस भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा। फिर क्वेश्चन में कहा था इन सभी भाइयों का योग 56 वर्ष है, सभी को जोड़ दिया, 56 कर दिया। x वालों को गिन लिया मैंने, कितने x हो गए? 4x हो गए। बिना x वाली टर्म को यहीं पर जोड़ के लिख दिया एक साथ मैंने, 24 हो गया। इक्वल टू में 56 चल ही रहा था। फिर ये माइनस का उधर जाके प्लस में हो गया, x वाली चीज़ यहीं रह गई, इन्हें जोड़कर आ गया 80 आ गया। फिर हमें x की वैल्यू चाहिए नहीं, x के साथ जो कुछ भी है उसे दूसरी साइड फेंक दो उठा के, मतलब दूसरी साइड ले जाएंगे। डिवाइड किया, x की वैल्यू 20 आ गई। ये x को ही हमने बड़े भाई का माना था, ये x क्या आ गई? आयु हमारी 20 वर्ष। छोटे की पूछता तो बाकी, अगर किसी का ही पूछे कि दूसरे नंबर की क्या है तो 20 में से 4 घटा देना। बढ़ते हुए क्रम में इसके पूछे तो इसके से 8 घटा देना। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। बाकी अगर किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। हो गया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छप्पन वर्ष फिर आ गया। क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन। टेक्निकल सपोर्ट के कारण कुछ असुविधा में खेद है। ऑनलाइन क्लास थी हमारी, रिकॉर्डेड करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और उसके पुत्र की आयु योग 56 वर्ष है। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। फिर 4 वर्ष बाद, ये तो पिछली बार की तरह आ गया, 4 वर्ष बाद यानी कि 4 जोड़ दिया जाएगा। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। कल ही किए थे हमने गुना वाले, कितनी गुनी हो जाती है ना?
तो पुत्र के जन्म के समय, नया क्वेश्चन आया कुछ, पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी? ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पिता और उसके पुत्र की आयु योग 56 वर्ष है। पिता के लिए F बुला ले रहा हूं मैं और सन के लिए मैं ले रहा हूं S। अब एक चीज बताओ, कोई नंबर है 12, मतलब किन्हीं दो संख्याओं का टोटल 12 है, उनमें से मैं तुम्हें एक चीज दे देता रहा हूं 5, दूसरी संख्या क्या होगी 7। कैसे पता किया कि इन दोनों का टोटल 12 आना चाहिए, 12 आ रहा है, यानी कि दी गई संख्या से मैंने जो टोटल दिया था उसमें जो संख्या दे रखी थी उसे मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, वही दूसरी चीज, अब मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 40 रुपए हैं। ठीक है, 40 में से मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 40 रुपए हैं, उनमें से 25 रुपए मुझे दे दो, मतलब टोटल है तुम्हारे पास, उसकी एक वैल्यू ये हो गई 25 रुपए, तो रह कितने गए 15। वही चीज इसमें से ये घटा दिया। कहने का मतलब मेरा सिर्फ समझाने का ये है कि किन्हीं दो संख्याओं का टोटल अगर मुझे दिया हुआ है, उनमें से अब मुझे एक संख्या अगर दे दी जाए तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए मैं इस टोटल में से दूसरी संख्या को माइनस कर दूंगा, यही होगा ना। वही चीज़ हम यहाँ करते हैं। हमें इन दोनों का टोटल पता है कि ये टोटल है इनका 56। ठीक, हमें दोनों की उम्र नहीं पता, एक की मान तो सकते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पे तो माना ही जाता है, शुरू से देख रहे होगे तुम। तो मैंने इसमें पूछी किसकी उम्र, अच्छा पिता की पूछी है, तो मैं x मान लेता हूं इसको। ठीक, x मान लिया मैंने इसको। इन दोनों की आयु का टोटल कितना है 56 वर्ष है, यानी कि जो इसकी उम्र होगी पिता की, टोटल में से इसकी एज को अगर हटा दिया जाए वही होगी। जैसा हमने अभी देखा कि टोटल में से दी गई संख्या को हटा दें तो जो दूसरी संख्या वो पता चल जाती है, यानी कि टोटल है 56 वर्ष, इसकी मैंने मान ली x, तो ये हो जाएगी 56 माइनस x। क्लियर? जिस किसी को ये चीज़ समझ में दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि अभी आप समझ जाओ। टोटल अगर हमारे पास है, उसमें से हमारे पास अगर एक डिजिट है तो दूसरी डिजिट निकालने के लिए मैं टोटल में से दी गई डिजिट को माइनस कर देता हूँ। टोटल मेरे पास यहाँ 56 है, एक को मैंने मान लिया x, तो दूसरी क्या हो जाएगी 56 माइनस x। क्लियर? फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, कल भी हमने ऐसे ही किया था, परसों भी ऐसे ही किया था, 4 वर्ष बाद में हम इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि 56 माइनस x, ये तो है ही है, प्लस 4, यहाँ पर सिंपली x प्लस 4। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये x जो है माइनस का है, ये 56 प्लस का है, ये प्लस का है, ये x के हैं, दोनों बिना x के हैं, तो इस x का इन दोनों से कोई मतलब अभी है ही नहीं, तो ये जो 4 जुड़ेगा सीधे सीधे इसमें जुड़ेगा। क्यों ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सेम साइन आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 60 और माइनस x, ये हमारा वही का वही रहा x प्लस 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है वो कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कल भी हमने ऐसे ही करे थे ना, यानी कि जो पिता की उम्र है 4 वर्ष बाद, वो अपने पुत्र की आयु जो भी है उसकी 3 गुना, तो 3 हो जाएगा यहाँ। फिर कल की तरह क्वेश्चन कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं सीधे सीधे। 60 माइनस एक्स बराबर 3x, ब्रैकेट के बाहर नंबर है, यानी इसकी गुणा अंदर के हर एलिमेंट से होगी, 3 चौक 12। फिर x वाली टर्म को एक जगह कर लिया जाए, बिना x वाली को एक जगह कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा 60, 12 उठकर इस साइड पर आया, हो गया माइनस का 3x, वहाँ पहले से लिखा हुआ था, x माइनस का उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा फिर हमारा 48
और ये हो गया हमारा 4x। अब x वाली टर्म को इधर लिख दूँ क्योंकि इधर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, जो वैल्यू हम निकालते हैं उसे मोस्टली लेफ्ट साइड में रखा करो। डिवाइड कर दो, x बराबर 48/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, x की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 12। आप 12 रख देते हैं इसमें। फादर की एज हो गई हमारी 56 - 12। सन की एज हो गई हमारी 12, क्योंकि सन की एक्स तो है ही, रुक जाओ इसे बाद में लिखेंगे। -12 करो, 4 और ये हो गया 5 में से गया 4, यानी जो फादर की एज हो गई, पिता की एज हो गई वो है 44 वर्तमान में, इस टाइम पर जो क्वेश्चन बोला है अभी तक। और जो पुत्र की उम्र हो गई वो हो गई हमारी 12 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा था। क्वेश्चन उसने हमसे पूछा था कि जब पुत्र के जन्म हुआ था तब पिता की आयु क्या थी। पुत्र कितने साल का है? 12 साल का है। पुत्र का जन्म कितने साल पहले हुआ होगा? अरे भाई 12 साल का हो गया तो 12 साल पहले जन्म हुआ होगा उसका। पुत्र का जो जन्म हुआ होगा वो 12 साल पहले हुआ होगा। यानी कि पुत्र के जन्म के समय अगर मुझे पिता की उम्र चाहिए तो इसमें से 12 घटा दूँ। 12 घटाऊंगा तभी तो 0 का होगा। 0 मतलब पैदा हुआ है अभी के अभी। तो उसी हिसाब से पुत्र के पिता की एज में से 12 माइनस कर दो, कितना हुआ? 2 और 3। यानी कि जो हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो पूछा था कि पुत्र के जन्म के समय जो पिता की आयु आई वो आई 32 वर्ष। क्लियर है? क्लियर है? क्या किया था हमने? दोनों का टोटल हमें 56 दिया था, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिया था। एक को हमने मान लिया x, तो दूसरे को 56 में से जो बचागा वो पिता की उम्र हो गई। फिर बात आई क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद की। 4 वर्ष मतलब 4 मैंने दोनों में ऐड कर दिया, नंबर यहाँ पर जुड़ गया, 60 हो गया, यहाँ पर +4 हो गया। फिर उसने कहा क्वेश्चन में कि इतने बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। पिता की आयु ये रही, पुत्र की आयु 3 गुनी हो गई। मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, x वालों को एक जगह रख दिया, बिना x वालों को एक जगह रख दिया, x की वैल्यू मैंने निकाल दी, x की वैल्यू आ गई 12। इस वैल्यू को मैंने इन चीज़ों में पुट कर दिया। यहाँ पर इस 56 में से x को माइनस करना था, यानी 56 को मैंने 12 माइनस कर दिया, 44 वर्ष। पुत्र की आ गई 12 वर्ष। फिर क्वेश्चन पूछा था कि पुत्र के जन्म के समय, यानी कि 12 वर्ष पहले, पुत्र की इस टाइम 12 साल का है, 12 साल पहले हुआ होगा, 12 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, मैंने 44 में से 12 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया हमारा 32 वर्ष। क्लियर है? क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आया होगा। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो समझने के लिए। उसके बाद भी अगर किसी को समझने में कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, आपको समझाया जाएगा, दोबारा से बताया जाएगा, आपके लिए स्पेशल एक वीडियो डाल दी जाएगी। ठीक है? बाकी उस क्वेश्चन का आंसर दे देना 21 रुपये के नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।